अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं सैयद। व्यूअर्स, आज हमारे साथ डॉक्टर राहत फ़तेह अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सहरा जी आप? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर, मैंने आपका तारुफ करवाया है डॉक्टर राहत फ़तेह अली खान साहब। आपको जो डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड हुई है उसके हवाले से ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने इसको रिकमेंड किया कव्वाली के असनाफ में। अच्छा। और उसकी गायकी में सूफिया कराम की जो गायकी और वो कलाम जो होता है जिसको कव्वाली का नाम दिया गया है, उस सिलसिले में रहते हुए उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। तो उसके बारे में उन्होंने मुझे डिग्री से ऑनररी डिग्री जो है वो डॉक्टरेट की बिल्कुल उन्होंने से ये आपके लिए ही नहीं, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत 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 दुआओं से होता है जी। ये चीज़ अगर एक्नॉलेजमेंट जो है वो इंटरनेशनल सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे अगर हो तो ये बहुत एक करम की बात है। बिल्कुल। और आप एक लेगेसी को साथ लेकर चल रहे हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उससे पहले आपके दादा हुजूर, आपके जो दादा के भाई थे उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब, हाँ, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद नवाज़ अली ख़ान साहब जी, ये बहुत बड़े लोग हुए हैं। यानी कि हमारे अदराक से तो वो बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत बड़े इंसान थे। शख्सियात उनके आगे जो है वो उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करती रही हैं, तो बड़ी अहम शख्सियात। तो वो बहुत बड़े लोग हुए हैं। उनके दिल में ये नहीं कभी भी उस्तादों के हुआ कि अगर किसी को वो सिखा रहे हैं तो कोई मशरूत नहीं सिखाया उन्होंने, हर किसी को गैर मशरूत सिखाया। बहुत बड़ी बात है कि भाई तुम मेरे शागिर्द हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये बहुत सारे ऐसे एक तरीक़ाकार है लोगों का, हमारे उस्तादों का ये रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जब तक वो शागिर्द नहीं करते जी, तो वो बताते किसी को नहीं। मगर दादाजी मरहूम ने, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस चीज़ को बहुत साल पहले इस चीज़ को वो कर गए थे, अबूर कर गए थे इस सारी चीज़ को, कि उस्ताद का मतलब ये नहीं होता कि उसका इल्म ही जो है वो एक सबक है, उसका बताया हुआ सबक वो एक अगर शागिर्द दिल से मान के कहे कि जी मैंने शागिर्द होना ही है, तो तब उसको कहीं हो जाके उसको देख के कि क्या ये कर भी सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नहीं तो वो उसको उस तरह से बताते थे जैसे वो कर सकता है, ऐसा भी कर देते थे। बहुत बड़ी बात है, यानी आसानी की है उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब बहुत बड़ा नाम, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था, और उसके बाद आपने उस रिवायत को बरकरार रखा। हसन निसार साहब को आप अपना यानी मैं उन्हें अपने बुज़ुर्गों का दर्जा देता हूँ। ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो कि एक नोबेल कॉज के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं और एक नया एक अंदाज़ देते हैं सोच को। तो हसन निसार साहब का मैं बहुत कदरदान हूँ, मैं बहुत कदर करता हूँ, और आई फील वेरी प्राउड दैट कि वी लिव्ड, आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड टुगेदर। बहुत बड़ी बात है। और वो आपके वालिद साहब को, जिनका नाम फरूख फ़तेह अली ख़ान साहब था, उनको फरखी यस वो हमेशा उन्होंने लिखा भी है। और जैसे नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को उन्होंने जी, क्योंकि उनका असल नाम परवेज़ था जी। शुरू में उनका नाम परवेज़ रखा था, फिर कोई बुज़ुर्ग आए, उन्होंने कहा कि इसका नाम परवेज़ तो नहीं खैर होना चाहिए, आप दीनदार लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि परवेज़ कौन। तो उस चीज़ को फिर मद्देनजर रखते हुए खान साहब का नाम चेंज किया। उन्होंने ही चेंज किया, उन्हीं बुजुर्गों ने। मैंने कहा कि नुसरत है ये। अच्छा सर, हमने सुना है और हसन निसार साहब ने भी कई दफ़ा ये लिखा है कि उनके वालिद ये कहते थे कि यार इसकी आवाज़ वो नहीं है नुसरत साहब की,
تو یہ کیسے، اور انہوں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ یہ طبلہ بجائے. اب اس سے ریلیٹڈ آپ کی آواز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بہت باریک ہے. جس طرح انہوں نے تلپٹ کیا اس سارے نظریے کو، انہوں نے بھی ایک انقلاب برپا کیا اور آپ نے بھی اس روایت کو برقرار رکھا. یہ کیسے ہوا کہ آپ کے بارے میں سوچ اور تھی اور آپ نے اس کو یکسر تبدیل کر دیا؟ ایکچولی یہ اپنے لگن کی بات ہوتی ہے. واہ. ایک لگن، ایک ڈگر نوبل رہے اور آپ کسی کو کاٹ کر نہ جائیں، اپنا راستہ خود بنائیں، یہ نظریہ رہنا چاہیے آرٹسٹ کا. تو لوگ کچھ بھی کہتے رہے، ایسا ہی ہوتا ہے. ہٹلر کو پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، اور بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں پرسیپشنز لوگوں کی اور ہی تھیں. تو میں تو خیر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسے بڑے شخصیات میں نہیں گنتا. تو میں تو ابھی طفل مکتب ہوں اس پورے سینیریو میں. میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں نے بہت ابھی سیکھنا ہے، لوگوں سے سیکھنا ہے، اور اپنے جو چیزیں میری کچھ رہ گئی ہیں میں انہیں مکمل کرنا ہے. تو میں تو ابھی اس دوڑ میں ہوں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آگہی آتی گئی اور بے زباں بنتا گیا. ایسا بھی یہ اچھا، ہم نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ نصرت فتح علی خان صاحب کی گائیکی سے پہلے جو فروخ فتح علی خان صاحب، جو آپ کے والد گرامی تھے، وہ ایک سحر طاری کر دیتے تھے اپنے ہارمونیم سے، اور وہ جو ایک سما باندھتے تھے. وہ جناب دونوں بھائی جو ہیں وہ دو جسم ایک جان تھے. میں نے اس طرح سے اس چیز کو لیتا ہوں کہ خان صاحب کی ڈیتھ جو ہے وہ میرے والد صاحب سے 4 سال پہلے ہوئی. اچھا. اور 4 سال ہی کا گیپ تھا میرے والد اور خان صاحب کی عمر میں. تو جیسے ہی ان کی ایج جو ہے وہ 49 ہوئی ہے، وہ بھی فوت ہو گئے. تو یہ ایسا ہی اپنا نظریہ ہے. تو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، مگر ایسا اتفاق ہونا بڑا کم دیکھا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، بچپن میں آپ شریر تھے، کوئی شرارت؟ شریر تو سارے بچے ہوتے ہی ہیں، مگر میں شائع تھا. اور کرکٹ کا مجھے بڑا شوق تھا، یہ محلے والی کرکٹ کھیلنے کا، اور وہ والا نہیں. اس کے بعد جب خان صاحب نے دیکھا کہ بھائی یہ تو زیادہ ہی کرکٹ، جب وہ دیکھنا گراؤنڈ میں ہے، جب وہ دیکھنا مال گودام میں ہے. یہ حسن صاحب کو پتا ہوگا کہ مال گودام کہاں ہے، بالکل ہمارے سائڈ پہ ہوتا. تو شرارتیں ایسا کچھ نہیں، بس کرکٹ کا شوق تھا اور وہ محلے داری کی حد تک کھیلا. بالکل صحیح ہے.